बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? सब ठीक होगा। इस C++ के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि हम डिजिट्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 9 है तो उसको एक्चुअल लेटर्स में 9 कैसे लिखते हैं, 11 को 11 VEN 50 और 99 सो फोर्थ। सो इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि अगर आप डिजिट्स लिखते हो तो उसको कन्वर्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। राइट, मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, तो फाइल न्यू प्रोजेक्ट विजुअल C++ Win32 console application, browse, I'll just save it on my desktop for now, और rename दे दें run to work. Alright, और okay, make sure application settings पे आके empty project finish. सो आपके राइट हैंड साइड पे ये सोल्यूशन एक्सप्लोर खुल जाएगा। अगर नहीं है तो व्यू और सोल्यूशन एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे खुल जाएगी। हमें क्या करना है कि न्यू फाइल ऐड करनी है, राइट क्लिक सोर्स ऐड न्यू आइटम, और हमने .cpp सेलेक्ट करनी है। इसको नाम कुछ भी दे दें, मैं देता हूँ main.cpp ऐड। सो हमारे पास अब टेक्स्ट एडिटर खुल गया, हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो बेसिकली प्लान पूछी हूँ कि मैं भी टाइप करूँगा, आप उसी तरह सेम टाइप करते जाइए। फिर मैं ऐसा उसको एक्सप्लेन करूँगा और प्रोग्राम के एंड में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि इसका क्या मतलब है। Alright, so let's get to it. So bound include iostream, bound include string, ये दोनों लाइब्रेरीज हैं iostream इनपुट आउटपुट के लिए, जो bound include string है वो string के लिए। So using name space standard int name, alright, open parentheses, alright। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इंटीजर जो है अपने वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करनी है। एक नंबर जो हमने ऐड करना है, यूज़ करना है, 45 हो वटेवर, और फिर हमने इस प्रोग्राम के लिए हमें दो और वेरिएबल्स चाहिए, लेफ्ट डिजिट और राइट डिजिट। कुछ लोग इन वेरिएबल्स को एक लाइन में कुछ ऐसे करके डिक्लेयर कर देते हैं सेम थिंग, लेकिन मैं उसको लाइक इट दिस वे क्योंकि इसमें एडिट करने के लिए कुछ आसानी हो जाती है। सो यू कैन डू इधर वे। ऑलराइट, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है उनमें से वर्ड की। तो जस्ट टाइप इट इन एज आई एम डूइंग राइट नाउ, और मैं जो स्ट्रिंग है इसको इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले गो बैक, तो बेसिकली स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग और उसका नाम दें और ओपन पैरेंथेसिस आई मीन ब्रैकेट्स जो है, एक मतलब है कि ओपन स्ट्रिंग है इक्वल साइन और स्क्वेयर ब्रैकेट जो है हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने क्या करना है कि 0, ठीक है, एंटर। मैं इसको बेसिकली इसको कॉपी कर लूँगा क्योंकि हमें इसको काफ़ी मतलब यूज़ करना है। तो कॉपी हुई, जस्ट टाइप इट, आप टाइप करते जाएं, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 oops 16 17 18 और 19। ऑलराइट, इसको जो उसकी स्ट्रिंग का एंड है वो उसको स्क्वेयर ब्रैकेट से एंड करे और समय को तो जो हमारी स्ट्रिंग आ गई, मैं इसको थोड़ा सा टैब कर दूँगा ताकि आ जाए।
तो ये हमारी वंस होगी 0 से लेके 19 तक। बेसिकली हम इस प्रोग्राम में कहना कि 1 से लेके 99 तक 1 to 99 जो कोई भी नंबर ऐड करेगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने 100 से अबव जाना है तो आप उसको अपनी साइड पे डिफरेंट प्रोग्राम लिख लीजिए, क्योंकि ये मैं सिर्फ बेसिकली कवर कर रहा हूँ कैसे करते हैं। तो हमने क्लोज स्ट्रिंग करनी है स्ट्रिंग, और हमने क्या करना है कि 10 20 30 40। सो यू सी मेरा क्या मतलब है। तो सेम वही होगा। Alright, 20 PWTY वही कॉपी पेस्ट करके 20 30 आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग है एट द बिगिनिंग, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 50 60 70 80 और लास्ट में 90। वही सेम थिंग, इसको क्लोज करेंगे स्ट्रिंग। ऑलराइट टैब। ऑलराइट, तो ये तो हमारी डिक्लेरेशन होगी इंट की स्ट्रिंग एंड सो फॉर्थ। तो अब हमने क्या करना है कि हमने करना है सी आउट, ठीक है, सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है। अंडरलाइन, ठीक है, और हमें सी इन कर लेना है जो अभी हमने डिक्लेयर किया था ऊपर नम, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर हमने सबसे पहले करना है कि अगर तो नंबर 0 से कम है या 100 से ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे कि यू एंटर रॉन्ग इनपुट। सो हम इसको वेरीफाई करेंगे इफ num is less than 0, less than or equal to 0, space or num is greater than or equal to 100। फिर हमने क्या करना है कि इसको एरर देना है सी आउट। हमने आउटपुट करना है कि the number is not between 1 to 99, ठीक है। इसके बाद उसको न्यू लाइन कर देंगे। तो ये तुम्हारी एफ आ गई। अब हमें क्या करना है कि अब हम अपनी वेरिफिकेशन कर ली कि अगर नंबर 0 से कम है और 100 से ज़्यादा है तो ये एरर शो करेगा। अब हमें करना है कि हम 1 से लेकर 19 तक कोई भी एंटर करेगा तो हम उसको डिस्प्ले उसका रिजल्ट करेंगे। सो एल्स इफ, क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की थी, इफ num is greater than or equal to 1 and num is less than or equal to 19, space there, easy to read। Alright, तो कहेंगे कि सी आउट, ठीक है, the number you have entered is space। अब हमने क्या करना है, अगर कोई भी यहाँ से नंबर कोई ऐड किया तो हमने इन यहाँ से 0 तो हमने उसको आउट कर दिया। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमने 0 यहाँ पे क्या रखा, इवन तो हम उसका यूज़ नहीं करें। तो अब हम यहाँ से चूज़ करेंगे कि अगर 1 से लेकर 19 तक कोई भी नंबर है तो वहाँ से होगा। तो ये हमने अरे डिक्लेयर की थी वंस की, तो हमने उसका नम्थ एलिमेंट, वंस का नम्थ एलिमेंट जो है हमने बेसिकली पुल आउट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो हमने इसको अरे को दिया था वंस, मैं कहूँगा कि वंस, ठीक है, और अभी वंस आ गया। उसकी मैं once no okay। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि नंबर हैव एंटर्ड इज once, ये नम्स और में से n जो भी नंबर होगा वो उसको एलिमेंट उसको पुट करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर उसने किसी ने अपने एंटर किया था 7, तो ये 7
1 2 3 4 5 6 7 ये उसका ये वाला एलिमेंट जो है वो पुल कर लेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आई नो, लेकिन अभी इसको पता करते हैं। अब इसको क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये एलिमेंट 0 से शुरू होता है, तो उसने यहाँ से 7 गिनने हैं और ये नंबर निकाल लेना। I'll explain to you in a second। ये अभी मैंने थोड़ी सी टेम्पलेट बनाई है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा उसका कैसे वर्क करता है। ठीक है, और तो ये तो हो गए एंटिटीज। अब हमने क्या करना है, एल्स इफ, ठीक है, बाकी को फिनिश करने के लिए num is greater equal to 20 and num is less than or equal to 99। तो हमने क्या करना है कि इसको वो नंबर निकालना है। अब इसका इजी हमने इसलिए 19 21 22 22 से 3 से नहीं किया था कि हम इजीली अगर लेट्स से उसने 55 नंबर एंटर किया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि 50 यहाँ से ले लेंगे और 5 यहाँ से ले लेंगे। तो 55 एक एलिमेंट यहाँ से और एक उसका एलिमेंट, अगर 35 करता है 30 यहाँ से ले लेंगे और 5 यहाँ से ले लेंगे। उसको करने के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, अभी उसको कैसे यूज़ करना है लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने उसको करना है कि लेफ्ट डिजिट इज इक्वल टू, जो लेफ्ट डिजिट है वो उसका नम जो है हम उसको डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, और जो भी उसका रिजल्ट होगा वो लेफ्ट डिजिट पे स्टोर हो जाएगा, और जो राइट डिजिट है हम उसको उसी नंबर को मॉड करेंगे परसेंट साइन से 10 के साथ। और अच्छा, अभी अगर आपने ये पहले मॉड यूज़ नहीं किया तो बेसिकली प्रॉपर्टी है इसकी कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये आ जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जो बाकी नंबर बच जाता है वो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट राइट डिजिट पे। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि न्यू 1 सेकंड। तो अभी ये हो गया, अब हमने सिंपली उसको आउटपुट कर देना है, द नंबर यू हैव एंटर्ड इज। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, टेंस में से लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने 50 पहले आएगा 40 बाद में, तो टेंस वाले नंबर पहले आएंगे। और हमने क्या करना है, अभी जो हमने लेफ्ट डिजिट लिया था -2, और हम इसको स्पेस देंगे यहाँ से। ओके, और वंस right digit ENBL, go, and there's a program, so system PASE pause उसको करने के लिए सिंस हमने उसको रिटर्न किया था तो रिटर्न 0 करेंगे, हमने वॉइड नहीं किया था इंट को। सेव इट और रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Alright, so enter a number, 10. The number you have entered is 10. Okay, good. अभी मैं इसको NL को यहाँ से मूव कर दूँगा ताकि हम उसी सेम लाइन पे नंबर एंटर करें। तो enter a number 21. The number you have entered is 21. Alright, तो ये हमारा प्रोग्राम है। अभी मैं कवर करूँगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो लेट्स टेक अ लुक एट दिस। ये हमारे एलिमेंट्स थे बेसिकली, ये वंस की हैं 0 से शुरू होकर 19 तक आती हैं, और टेंस 20 से शुरू होकर 90। तो वंस का एलिमेंट ये हमने यहाँ से लिया था। अगर कोई वो 2 एंटर करेंगे तो हम उसके सिंपली जो है वो जो नम है वो हो जाएगा इक्वल टू 2। ठीक है, और जब हम करेंगे अगर कोई हम उसको अगर, क्योंकि ये वेरिएबल है नम, तो अगर हम इसको
नंबर 2 पुल करना चाहते हैं तो हम सिंपली इसको कहेंगे 1 और नम। तो ये हमें बेसिकली सेकेंड एलिमेंट दे देगा विच इज़ 2। तो लेट्स से कि अगर वो 18th ऐड करता है, ठीक है, सो नम हो जाएगा 18 यहाँ पे। उसने हमने कहा कि एंटर नंबर, सो हमने नंबर रीड किया वो था 18th, ठीक है 18। जब नंबर 18 हो गया तो अगर हम 18th एलिमेंट पुल करना चाहते हैं इसमें से 18 हियर, तो हम सिंपली इसको कहेंगे कि वंस में से जाके नम एलिमेंट है वो निकाल दो और वो हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके लॉजिक के पीछे ये है। मैं थोड़ा सा मूव यहाँ पे कर दूँ, I don't think you can see it here, so I'll just leave it here. Alright, okay, जो ये वाला है टेंस का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कैसे वर्क करता है वो भी अभी हम यहाँ पे आ लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हमने उसको कहा था कि एंटर नंबर राइट, तो वो एंटर करता है 25, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि हमारे पास था एक लेफ्ट डिजिट, ठीक है, और एक था DHET राइट डिजिट। ऑलराइट, तो हमने क्या किया कि जो लेफ्ट डिजिट था हमने कहा कि उसको 25, ठीक है, उसको डिवाइड कर दें 10 के साथ। जो राइट डिजिट था हमने कहा था वो 25 मॉड, इसको परसेंट साइड का मॉड कहते हैं जो में बैठे। लेट्स सी, ये 25 यहाँ पे आ गया, हमने इसको 10 से तकसीम कर दिया, 10 जाता है 2 बार, 20 आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है कि जो 2 है, ठीक है, वो है डिवाइड वाला, क्योंकि ये 2 से 25 तकसीम 10 2 उसका आंसर, तो ये 2 हो जाएगा लेफ्ट डिजिट, ठीक है, 2 इज़ द लेफ्ट डिजिट। लेकिन जो 5 है वो रिमाइंडर है इसकी तकसीम से, तो वो हमारा लेफ्ट डिजिट आ जाएगा। तो राइट डिजिट जो लेफ्ट डिजिट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लूँ, जो लेफ्ट डिजिट है वो आ गया 2 और जो राइट डिजिट है वो आ गया 5। तो अब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है, लेफ्ट डिजिट और राइट डिजिट। Alright, let's go to our program and see कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था क्या लिखा था। इसको क्लोज कर देते हैं। तो मैंने कहा था कि टेंस के कॉलम में से जाके जो लेफ्ट डिजिट है, जो कुछ भी लेफ्ट डिजिट होगा उसमें से -2 कर दें, ठीक है, और वो डिस्प्ले कर दें। वो 2 मैंने इसलिए कहा था कि हमने यहाँ से ये 20 लेना है, क्योंकि हमारे पास 2 आया था ना यहाँ से आंसर, ये वाला 2। तो अगर हम इसमें -2 कर दें तो ये इक्वल्स आ जाएगा 0, और 0 पे इक्वल 20 है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने यही चीज़ यहाँ पे राइट डिजिट पे क्यों नहीं की। राइट डिजिट तो 5 था और मैंने 5 ही कह दिया। अगर हम 5 करेंगे 5, तो यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने -2 क्यों किया। उसकी सिंपल वजह, जो अरेज हैं वो 0 से शुरू होती है, ठीक है, 0 से। 0th एलिमेंट हमने 0 था, 1 के साथ 1 था। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 20 है, 30 है, 20 से पहले क्या आता है 10, 10 से पहले क्या आता है 0। लेकिन हमने क्या किया कि हमने जो 10 था वो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, हमने उसकी टेक केयर कर ली थी ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पे 10 की ज़रूरत नहीं थी और 0 की भी आगे कर ली थी। तो बेसिकली हमारी अर्रे जो है वो 20 से शुरू हो रही थी, वो उसका 0th एलिमेंट था। तो अगर 90 भी करते हैं, ठीक है, लेट्स से करें, अगर हम 90 भी करते हैं तो उसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स रन करते हैं, एंटर नंबर, तो मैं इसमें करूँगा 99। सो द नंबर इज़ 99। अब हम एग्जाम्पल वहीं पे जाके कवर करते हैं, मैं उसको न्यू कर दूँगा।
सो नंबर है 99। मैं उसका कलर चेंज कर दूँ, मे बी आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राइट है। सो 99, ठीक है। जो राइट, मैं उसको लेफ़्ट डिजिट और राइट डिजिट एल और आर से कर दूँगा, ठीक है। तो जो लेफ़्ट डिजिट था हमने उसको कहा था कि उसको डिवाइड कर दें 10 के साथ। सो 99 को 10 से कर दें। तो हमने जब 10 से किया तो 10 जाता है 9 बार, 90 आ गया। तो ये हमारा लेफ़्ट डिजिट था, वो हो गया 9, ठीक है। और जो राइट डिजिट था बाद में 9 बचता है, ठीक है। और जो 9 है वो हमारा हो गया राइट डिजिट। सो राइट डिजिट है 9। अब हमने क्या कहा कि हम इसके से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी उसका रिजल्ट होगा वो आउटपुट कर दें। अगर हम देखें तो हमारे पास 9th एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था 7 से, और क्योंकि हम 10th और 0 से शुरू नहीं करें तो हमारा जो 20, 30, 40 शुरू रहा। तो अगर 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 ये लिया और 9th एलिमेंट उसका ये लिया तो 99 बन गया, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम बना। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। हमने इस ट्यूटोरियल में कवर किया कि डिजिट्स को नंबर में से कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने कुछ चीज़ें कवर नहीं की और वो कुछ इस तरह से हैं। अभी मैं उसको रन करके बताता हूँ एंड मैं उसको फिक्स नहीं करूँगा, उसको आप खुद ही फिक्स करो। अगर मैं करता हूँ 50 तो वो कहता है कि नंबर हैज़ एंटर्ड इज 50 0, तो ये 0 आ रहा है, ये 0 नहीं आना चाहिए। अभी मैंने फिक्स नहीं किया, ये मैं आपको छोड़ता हूँ, आप उसको खुद ही फिक्स कर लेना। ईजी है बेसिकली। यहाँ पे हम उसको चेक करेंगे एक और इफ एल से कि अगर तो उसका नम मोड 10 is not equal to 0, then do this. If it is equal to 0, then only display this, क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे एक आप इफ एल्स स्टेटमेंट लगाओगे और फिर इसके लिए क्वेश्चन पूछोगे कि if num mod 10 is not equal to 0, then do this, else just do this, okay? अगर नहीं समझ आएगी दोबारा वॉच करो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि आप खुद भी इसको कर सको, you can get the hang of it। और अब आप सोच रहे होगे कि अगर 100 से ज़्यादा हो, अगर आप 1 through 99 से 1 through 99 से नहीं ज़्यादा कवर करना चाहते हो, सेम कॉन्सेप्ट, आप यहाँ पे सिंपली एक और अरे ऐड करोगे 100,000 और instead of 2 you will have 3। आपने पहले उसको mod 100 करना है, फिर mod 10 करना है, फिर डिवाइड करना है। ईजी है, गिव इट अ ट्राई अपना। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह अगर नहीं हो तो मैं कवर उसको करूँगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये फाइल जो है वो सारा कोड जो है वो मैं इस ट्यूटोरियल के लिंक में चेक कीजिएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कोड को रन कीजिए अपने प्रोग्राम में। सो दैट्स प्रीटी मच इट, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल, अल्लाह हाफिज़।